फाइंड द एस्केलेशन ऑफ ए बी सी, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए बी एंड सी। करेक्ट, ए बी और सी का आपको क्या दिखाना है यहां पर, दिखाना नहीं, निकालना है, एस्केलेशन निकालना है। ठीक, तो सिस्टम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एक रिजिड सरफेस है आपका, ठीक है ना, और यहां पर एक पुली लगी हुई है, और इसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ये स्ट्रिंग यहां से आ रही है, और उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर एक और पुली लगी हुई है नीचे। ठीक, उसके बाद नीचे वाली पुली में 2 मासेस लगे, 4 किलोग्राम के, और ये देखो ये स्ट्रिंग ऐसे करके आ रही है और ये ऐसे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 मासेस लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, एक यहाँ लगा हुआ है आपका और एक यहाँ लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक, ये पुली ऊपर ये ऐसे रिजिड सरफेस में सपोर्ट से लगी हुई है, और उसके बाद एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पर भी है, ये एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ पर भी है। अब देखिए बच्चों मासेस लिख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर उसने आपको दिया क्या, ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ अब देखिए इसको उसने बोला ब्लॉक ए 10 किलोग्राम का है। ठीक, इसको बोला बच्चों उसने ब्लॉक बी 4 किलोग्राम का है, और इसको बोला उसने ब्लॉक सी, ये आपका 2 किलोग्राम का है। सही है, ओके, ये ऐसे सिस्टम आपको दिया। अब आप खुद समझो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या परेशानी का विषय है ये। बिल्कुल देखिए ध्यान से, ये 10 किलोग्राम पूरा इन दोनों से मिलकर भी ज्यादा हो जा रहा है, 4 + 2 6, तो ये क्या करेगा, ऐसे करके नीचे जाएगा, ये पूरा सिस्टम ऊपर आएगा। क्या आप समझ सकते हो, ये 10 किलोग्राम जब नीचे आएगा तो ये पूरा ऊपर चलेगा, और ये दोनों भी आपस में मोशन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इसको जब डब्बे में बंद करोगे तब जाके समझ में आएगा आपको। अब समझो पहले, ये डब्बा पूरा, अभी आप अंदर मत देखो, अभी आप अंदर मत देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये 10 किलोग्राम नीचे आएगा, कितने एस्केलेशन से, ए एस्केलेशन से, तो ये पूरा डब्बा ए एस्केलेशन से ऊपर चढ़ रहा होगा। अब डब्बे के अंदर जाके जब देखोगे इस बॉक्स के अंदर, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये वाला मोशन दिखाई पड़ेगा इन दोनों का। ये 4 किलोग्राम है, ज्यादा वेट का है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चढ़ेगा। मतलब अंदर जाके देखोगे तो कुछ और कहानी चल रही होगी। मतलब अंदर जाओगे जब सिस्टम में, तो ये ए नॉट एस्केलेशन से नीचे जा रहा होगा, भारी है, तो ये ए नॉट एस्केलेशन से ऊपर जा रहा होगा। अगर तुम इस क्वेश्चन को ग्राउंड पे खड़े होकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ग्राउंड पे जब खड़े होकर करोगे तुम्हें परेशान हो जाओगे। 2 मोशन दिखाई पड़ेंगे, तो ये पूरा डब्बा, मतलब ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है ए एस्केलेशन से, और इस सिस्टम के अंदर भी मोशन हो रहा है, ये ए नॉट से नीचे, ये ए नॉट से ऊपर, परेशान हो जाओगे। तो क्या करें, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर क्या, हमें निकालना है एबीसी का टेंशन। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन कैसे, इसमें चिपक के जाके अंदर बैठेंगे पहले। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अब यहां पर देखिए टेंशन कैसे बनाओगे, समझो, ये वाली स्ट्रिंग पूरी एक है, तो ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। अब बताओ इन दोनों टेंशन को मिला के ही तो यहाँ पे टेंशन लगी होगी 2T, यस और नो, और यहां से अवे हो जाएगी कितनी 2T, तो यहां से भी अवे कितनी हो जाएगी 2T। सही है, और ये मैंने आपको पुली वाले में सिखाया था, T + T कितना हो जाएगा 2T, चेक कर लो, है ना, यही आपको मिलेगा यहाँ पर 2T अवे फ्रॉम द पुली। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, और अगर आप, अच्छा जो लोग अभी भी नहीं समझ सकते हैं फिर से देखो, क्योंकि एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं जिनको कंफ्यूजन है। देखो जिसको कंफ्यूजन है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं तो आपको याद आ जाएगा पूरा। ये देखिए याद आया, इसको दिया तुमने टी, तो इसको दिया तुमने टी, हाँ, तो अवे फ्रॉम द पुली टी, अवे फ्रॉम द पुली टी, टी का जब फ्री बॉडी, ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था याद है, ये ऐसे करके पुली, तो इधर लगा भैया टी, इधर लगा टी, और टी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पुली क्या थी आपकी मासलेस थी, तो नेट फोर्स पुली पे 0 आया था, तो 2T लग गया था, याद आया। तो यहां पर क्या लगेगा आपका 2T, और यहां लगेगा आपका 2T, तो यहां पे लगेगा आपका 2T, और यहां लगेगा आपका 2T, इतना हो गया। ठीक, अब एक एक चीज पकड़िए बच्चों, सबसे पहले क्या, सबसे पहले इस ब्लॉक को पकड़ लो, ए को पकड़ के लेके आओ, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आ जाओ भाई, ये यहां पर आया, और 10 किलोग्राम का ब्लॉक है ये, तो हम क्या करेंगे, 10 किलोग्राम का बच्चों ब्लॉक है ये, तो हम क्या करेंगे, इस पे वेट लगाएंगे नीचे, टेंशन लगाएंगे ऊपर। टेंशन कितना मिल रहा है इसको 2T, ठीक, तो इसका वेट आ जाएगा नीचे 10G, चेक कर लो 10 × G 10G, ठीक, और टेंशन लगेगा कितना 2T ऊपर की डायरेक्शन में, ये इसमें टेंशन लग गया।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आपने बना लिया तो इसकी इक्वेशन भी बना लीजिए। ये सुन लो, ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा ना भाई ए एस्केलेशन से, ठीक, तो मोशन हो रहा है इसके लिए। और एक बात बताऊं, अगर ये यहाँ पे ये बंद मतलब ऑब्जर्वर नंबर 2 अगर यहाँ चिपक के बैठ के भी देखेगा तो ये जब देखेगा, ठीक, तो आपको ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जब ये बंदा इसको देखेगा तो ये सिस्टम ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा और ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या ये इसके मोशन को देखेगा? हाँ बिल्कुल देखेगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा, तो इसको इसका मोशन दिखाई पड़ेगा। मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं, सुन लो, ये वाले ब्लॉक के लिए कोई टेंशन नहीं है। इसका आप नॉर्मली जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो वैसे आप बना लोगे, 10G नीचे 2T ऊपर, और ये क्योंकि नीचे आ रहा है कितने एस्केलेशन से, ए एस्केलेशन से नीचे आ रहा है, सही है, तो नीचे आ रहा है तो मोशन वाला केस है, 10G 2T से बड़ा होगा। सो इक्वेशन क्या बनेगी, 10G माइनस 2T बराबर m इंटू ए, मास कितना है 10, सो 10 इंटू ए। यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत यहां पर है, दिक्कत यहां पर है। तो दिक्कत जब यहां पर है तो इसको आप अलग कर लो, इसको जब सेपरेट करोगे, ध्यान सुनो बच्चों, ब्लॉक बी को पकड़ के लेके आओगे, आ जाओ भाई, इसका एफबीडी बनाओगे, और ब्लॉक सी को पकड़ के लेके आओगे, इसका एफबीडी बनाओगे। और कहां बैठ के देख रहे हो ये एफबीडी, ये आप देख रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ध्यान से देखिए, जब आप यहां बैठ के देखोगे तभी तो आपको समझ में आएंगी चीजें, है ना। अब जब आप यहां बैठ के देखोगे तो भाई वो वाला मोशन खत्म हो जाएगा आपके लिए। कौन सा वाला मोशन, कि दोनों भाई पूरा डब्बा जो ऊपर जा रहा था वो खत्म हो जाएगा। क्यों, तुम भी तो ऊपर जा रहे हो, तुम इसमें चिपक के बैठ गए, तुम भी तो ऊपर जा रहे हो, तो ये ऊपर जाने वाला मोशन तो कम से कम इसका खत्म हो गया। अब आप केवल इन दोनों के मोशन को देखोगे, ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस लिखना शुरू करिए। मतलब समझो, यहां पर देखिए, इसका वेट लगेगा कहां, नीचे 4G, सही है, इसका मास यहां से हटा दे रहे हैं, ठीक। और इसको बच्चों टेंशन कितना मिला था, इसको T, इसको टेंशन मिला T। अब यहां पे देखिए जरा, इसको 2G वेट मिलेगा नीचे और टेंशन मिलेगा ऊपर। अब ध्यान सुनो, क्या कोई फोर्स देना भूल गए? यस सर। कौन सा फोर्स देना भूल रहे हो? शूडो फोर्स, शूडो फोर्स देना आप भूल रहे हो। शूडो फोर्स कैसे दिया जाता है, m इंटू ए से, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन से मोशन, ये जो पूरा बॉक्स जो मोशन कर रहा है, पूरा फ्रेम जो मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरा फ्रेम ऊपर जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप इसको दोगे शूडो फोर्स, ठीक। तो इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, ध्यान सुनो, इसको शूडो फोर्स कितना मिलेगा, 4 इंटू ए नॉट मत कर देना ना, पूरा बॉक्स ए एस्केलेशन से जा रहा है तो शूडो फोर्स के लिए हम वही वाला एस्केलेशन लेते हैं जो एस्केलेशन किसका होता है, फ्रेम का, ठीक। तो 4 इंटू ए शूडो फोर्स, मोशन इधर हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां शूडो फोर्स कितना दोगे, 2 इंटू ए, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, जब इसमें चिपक के बैठोगे आप तो आपको ये ब्लॉक नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ये ऊपर, ये बात मैं आपको पहले कर चुका हूं, ये भारी है और ये हल्का है, तो ये नीचे उतर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, कितने एस्केलेशन से, ए नॉट से, तो ये ए नॉट से नीचे आ रहा होगा ये वाला, और ये वाला ए नॉट से ऊपर जा रहा होगा, सही है। अब इक्वेशंस बना लीजिए और लिख दीजिए, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 4G प्लस 4A बड़ा हो जाएगा टेंशन से, तो क्या हो जाएगा यहां से 4G और प्लस 4A माइनस टी इज इक्वल्स टू, ये नेट फोर्स हो गया, चेक कर लो, 4G प्लस 4A माइनस टी बराबर m इंटू ए, इसका मास कितना है 4 इंटू ए नॉट, 4 इंटू ए मत कर देना, m इंटू ए लगाया है, मास की जगह 4 और एस्केलेशन की जगह, क्योंकि ये कितने एस्केलेशन से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है ऑब्जर्वर नंबर 2 को, ए नॉट से, इसलिए 4 इंटू ए नॉट। नाउ इसके लिए इक्वेशन बनाओ, ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा हो जाएगा, सो टी माइनस, और इन दोनों का सम करके रखेंगे, यानी कि टी माइनस 2G और प्लस 2A इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, m इंटू ए से, इसका मास क्या है 2 और ए कितना है, ए नॉट है, चेक कर लो, ठीक। अब दोनों कितनी इक्वेशन हो गई, 1 2 और 3, 3 इक्वेशन हो गई, और आपके पास अननोन्स कितने हो गए, 2 अननोन से आराम से सॉल्व हो सकता है, हाँ, ए अननोन है, टेंशन टी अननोन है, बस, ठीक है ना, बस आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बस आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो भाई, हाँ, कितना हो जाएगा ये, आपको क्या निकालना था, टेंशन से मतलब है ना, आपको टेंशन से मतलब है ना, तीनों को सॉल्व कर लो, क्या क्या है इसमें अननोन, हाँ, ए अननोन है, ए नॉट भी अननोन है और टी भी अननोन है, ठीक। तो क्या करोगे, तीनों को पहले ऐड करोगे, क्या करोगे भाई, ये नंबर 2 है, चलो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, अरे सॉल्व करना पड़ेगा यार, और क्या है ना, 4G इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टी माइनस 2G माइनस 2A
सॉल्व करने वाली यार कोई बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है, सही है। तो आप क्या करोगे, दूसरी तीसरी को पहले अगर आप ऐड कर लोगे, टी से टी कट जाएगा, सही है ना। और अब ये लंबा खेल है भाई, ये लंबा खेल है, ठीक। या तो एक काम करो, क्या यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से टेंशन की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, है ना, और यहाँ पे भी रखो, तब दो इक्वेशंस बनेंगी ए और ए नॉट में। लंबा खेल है। यहां से टी की वैल्यू निकालो, टी उधर जाएगा, 4a0 इधर आएगा, तो 4g माइनस 4g और प्लस 4a और माइनस 4a0 बराबर कितना आ जाएगा आपका टी, है ना। और ये वाली टी की वैल्यू लाके कहाँ रखोगे आप, ये वाली टी की वैल्यू कहाँ रखोगे लाके, एक बार इसमें रखोगे और एक बार इसमें रखोगे, ठीक। तो रख दो। ये इक्वेशन क्या आपके पास, क्या थी इक्वेशन नंबर 1, 10g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 10g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 10a, ठीक। और इसमें हम 10g और माइनस 2 इंटू टी की जगह आप क्या रखोगे, टी की जगह आप क्या रखोगे, चेक कर लो, टी की जगह आप क्या रखोगे, 4g प्लस 4a, 4g प्लस 4a माइनस 4a0, 4g प्लस 4a, 4g प्लस 4a और प्लस 4g प्लस 4a माइनस 4a0, माइनस 4a0 माइनस 4a0 इज इक्वल्स टू 10a, ठीक। नो यहाँ से हो जाएगा 10g माइनस 2 4 द 8, है ना, सो माइनस 8g माइनस प्लस माइनस 2 4 द 8, 8a माइनस माइनस प्लस 2 4 द 8, a0 इज इक्वल्स टू 10a, करेक्ट। नो अब यहाँ से आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 10g माइनस 8g, लफड़े वाला काम है यार, 2g, है ना, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18a, और इधर आएगा लेफ्ट में, देखो 8a0 आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 18a आ जाएगा, ठीक। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा g प्लस 4a0 इज इक्वल्स टू 18, है ना, इज इक्वल्स टू 18a, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 18a, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा तो आ जाएगा g प्लस 4a0 इज इक्वल्स टू 9a, 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, g प्लस 4a0 इज इक्वल्स टू 9a। तो एक ये वाली इक्वेशन हो गई जिसमें आपके पास a0 और a, और एक और इक्वेशन थी थर्ड वाली, एक और इक्वेशन है आपके पास कौन सी वाली, थर्ड वाली। और थर्ड वाली को पहले थोड़ा सही कर लेते हैं, क्या करेंगे, इस t की जगह हम क्या रखेंगे, 4g प्लस 4a माइनस 4a0, तो t की जगह रखा आपने 4g और प्लस 4a माइनस 4a0, और आगे जो लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे, माइनस 2g माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2a0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, चेक कर लो, देखो 4g माइनस 2g, अरे भाई बड़ी समस्या कर दी रे, देखो लंबा क्वेश्चन है, देखो 4g माइनस 2g हो जाएगा आपके पास 2g, सही है। उसके बाद 4a माइनस 2a हो जाएगा आपके पास 2a, उसके बाद ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 4a0 उधर जाएगा, ऐड होगा तो 6a0 इज इक्वल्स टू 6a0। अब यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा g प्लस a बराबर 2 जाके डिवाइड करेगा तो 3a0। लो भाई, एक ये वाली बनी जिसमें a और a0 है, और एक पीछे बनी है, तो ये वाली कौन सी, g प्लस a बराबर 3a0, क्या है, g प्लस a बराबर 3a0, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, a को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक, या a0 को हमें एलिमिनेट करना है, तो हम एक काम करेंगे, क्या है ना, इसमें 2 अननोन है ना, a और a0, तो दोनों निकालोगे तभी तो टेंशन आएगा, ठीक। सो करो यार एलिमिनेट, क्या करोगे, यहां से a की वैल्यू निकाल लो भाई, a की वैल्यू निकालोगे यहां से क्या आ जाएगा 3a0 माइनस g, यहां पे ले आके रख दोगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, चेक कर लो, g और प्लस 4a0 इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स 9 इंटू a है, तो ये रही a की वैल्यू, यानी कि 9 इंटू a की जगह 3a0 माइनस g, अब जाके आपके पास a0 आ जाएगा, तो g प्लस
4a0 बराबर 9 3 जा 27, a0 माइनस 9 इंटू जी 9g, ये 9g लिखा हुआ है, सही है। नाउ बच्चों अब ध्यान से चेक करो, माइनस का 9g इधर आएगा, जी में ऐड होके 10g दे देगा आपको, और इज इक्वल्स टू 27 माइनस 4 कितना होता है 23, क्या मैं सही हूँ? हाँ 23 a0, तो यहाँ से a0 कितना आ गया आपके पास 10 इंटू जी, यानी कि 10 इंटू 10 100 और अपॉन में 23, ये लो भैया a0 आ गया, ठीक। a0 आपके पास आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सक्लेशन a0 आ गया। अब a0 की हेल्प से क्या आप यहां से a निकाल सकते हो? यस सर। सो a बराबर कितना था? कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन अब तो 3a0 माइनस जी, सो 3a0 माइनस जी, तो यहां से आ जाएगा 3a0, व्हाट इज a0? a0 कितना है 100/23, तो यहाँ से आ जाएगा 100/23 और माइनस जी का वैल्यू हो गया 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 100 300 माइनस 230 होल डिवाइडेड बाई 23, और यहाँ से आ जाएगा 70/23, सही है। अब टेंशन टी निकाल लीजिए, सो टी बराबर कितना आ जाएगा, जाके चेक करो टी कितना था भैया, टी कितना था 4g प्लस 4a माइनस 4a0, 4g प्लस 4a माइनस 4a0, सही है। तो इसको अब सॉल्व कर लो, और क्या, ठीक। अब मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, बस यहाँ a की वैल्यू रखो, a0 की वैल्यू रखो, ठीक। इसको सॉल्व करोगे टेंशन आ जाएगा, तो टेंशन t का वैल्यू आ जाएगा, जो टेंशन t का वैल्यू आएगा वो इन दोनों ब्लॉक में टेंशन होगा, b और c में t का वैल्यू जो भी आएगा वो होगा, और उसके बाद ये वाले ब्लॉक में कितना है a ब्लॉक में 2t, तो जो भी t का आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका टेंशन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन थिंग था इक्वेशन बनाना, वो मैंने आपको बता दी है। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर।